हिंदू धर्म की यही खासियत है कि यहाँ पर किसी को रोका नहीं जाता। यहाँ पर शास्त्रार्थ करने का मौका दिया जाता है और ज़बरदस्त शास्त्रार्थ खुलकर चल रहा है। इस मुद्दे पर जितनी चर्चा हो अच्छी बात है, होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो विचार कर सकता है, होना चाहिए। लेकिन कहीं कोई हादसा होता है, कहीं कोई राजनीतिक रोटियां सेकता है इस मुद्दे की आड़ में, तो वो सरासर गलत है। धर्म का या मैं कहूँ विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता है। गीता में जो श्लोक है अध्याय क्रमांक 4 का श्लोक नंबर 13, इसमें स्पष्ट लिखा है, आपके देवकीनंदन ठाकुर हो, हमारे मिश्रा जी हो या फिर बागेश्वर महाराज हो, किसी ने खुलकर ये नहीं कहा ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सबसे पहले हमें दोनों ही आरोपियों की बात पर जाना होगा कि आखिर कितना वो सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। जब वो व्यक्ति प्रोपेगेंडा में आ सकता है, जब वो व्यक्ति उसका ब्रेन वॉश हो सकता है। अब किसने किया? पक्ष ने किया, विपक्ष ने किया। अगर सबको बराबरी का हक है, सब बराबर रहें, तो फिर जिन ब्राह्मणों को बेचारों को कोई भी आरक्षण नहीं, कोई भी लाभ नहीं, अगर कोई व्यास गादी पर बैठ रहा है तो उससे पूछिए, थोड़ा सा उसका साक्षात्कार लीजिए। आप उससे पूछिए कि कहाँ पर इसके तार जुड़ रहे हैं, कहाँ पर ये ले जाना चाहते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा होगा इस वीडियो को आप यूपी तक पहुँचा दीजिए। घटना उत्तर प्रदेश के इटावा की है, लगभग 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है, जहाँ पर एक जो ब्राह्मण परिवार है वो कथा करने के लिए 2 युवकों को बुलाता है। वो कथा करने आते हैं, लेकिन तभी कुछ कथा के लगभग 2-3 दिन बाद एक वहाँ पर कांड हो जाता है। कांड ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो दोनों ही जो कथा करने आए थे उनकी पिटाई कर देते हैं, उनकी चोटियां काट देते हैं। और बाद में ये जो मामला है इतना गर्मा गया है कि पूरे जो भारत की मीडिया है या फिर उत्तर प्रदेश की जो भी पार्टियां हैं वो इसे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लाभ के हिसाब से साधने में लग गई है। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस घटना की जितनी की मैंने वीडियोज़ देखी हैं। उसके बाद अब चलिए आरोपों की। आरोप ये लगता है दोनों ही युवकों के ऊपर कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। जो ब्राह्मण परिवार है उसका कहना है कि वो यादव समाज से आते हैं और एक जो है वो दलित समाज से आता है, लेकिन उन्होंने अपनी जाति छिपाई, जिसके कारण हमने उन्हें कथा करने के लिए बुलाया। हम यहाँ पर स्वयं विवेक से भी निर्णय लेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। बाद में जब ये कांड हुआ तो जो युवक हैं उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पिटाई की, मेरी चोटी काटी, बाल काटते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। और युवक ने ये भी आरोप लगाया कि उस मेरी शुद्धि करने के लिए जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उस महिला का जो मूत्र है मेरे ऊपर छिड़काव किया। हालांकि इस तरह की जो वीडियो में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि किसी तरह का द्रव्य, किसी तरह का लिक्विड उनके ऊपर डाला जा रहा है। अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जब घटना आगे चलती है तो वहाँ से भी खबर आती है कि हमने इनके साथ इनकी पिटाई इसलिए की, इसलिए इनकी चोटियाँ काटी, वो भी हमने नहीं, गांव वालों ने काटी, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की थी। जो दंपत्ति है, जो यजमान थे, वो तकरीबन लगभग 60 साल के आसपास के हैं। उनकी वो 2 दिन बाद कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की थी, इस कारण से हमने उनको मारा। विवाद तो ये है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि आतंकवादियों को कोई घटना करनी होती है तो कोई 1000-2000 लोग नहीं मारते। उन्हें कोई घटना करनी होती है तो वो 2-4 जगह बम धमाके करते हैं, 50-60 लोग मारे जाते हैं। लेकिन उनका जो मिशन है डर फैलाने का, अपनी पहचान बनाए रखने का, वो पूरा हो जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो घटना है तो बहुत छोटी सी घटना। ये जिस तरह से हमारे सामने तमाम जो देश के अंदर चुनौतियाँ हैं उनके सामने ये घटना बहुत छोटी है, हमें वहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो राजनीति है या फिर हमारे जो धर्माचार्य हैं वो इन घटनाओं को बहुत महत्व देते हैं। आज हमें ये चर्चा करना पड़ रहा है। मैंने काफ़ी मीडिया चैनल्स देखे, उनके तो एक मसाला मिल गया है। ये जो आज तक का आप देख सकते हैं, ये थंबनेल में आपको दिख रहा है किस तरह से इन्होंने ये जो भारत को तोड़ने की, किस तरह से जातिवाद में बांटने का इनका भी एक बड़ा काम है। किस तरह से देखिए, जो दलित हैं, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की
की जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं, उन्हें नीले गमछे में बैठे हैं, जो न्यूट्रल है उनको सफ़ेद गमछे में, और जो सनातन है, ब्राह्मणवाद को ज़्यादा मानते हैं, वो किस तरह से लाल गमछा पहने हुए बैठे हैं। ये भी जिम्मेदार हैं, ये भी किसी तरह से इस तरह की बात नहीं करेंगे। हाँ, अंत में ज़रूर कहेंगे कि भाई जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए, एक है वगैरह वगैरह, सनातन को एकता की ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है क्या सिर्फ बयानबाजी करने से ये सब हो जाएगा? चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब इसके बाद जो है ये जो घटना है, घटना के बाद पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस की कार्रवाई में ये साबित होता है कि ये जो युवक था उसके पास 2 आईडी कार्ड निकलते हैं, एक में अग्निहोत्री है और एक में उसका नाम यादव है, बसंत सिंह यादव नाम उसका बताया जाता है। तो देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस घटना के 1-2 दिन बाद जो युवक है वो कानूनी सहायता लेने के बजाय पहुंच जाता है कहाँ पर? अखिलेश यादव के पास। यहीं से ये मुद्दा शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश में जब जब उन्हें धर्मों में बांटना था, उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी आज़ादी के टाइम पर, हिंदू मुस्लिम में बांटा और लाखों लोग मरे। और आपको बताते हुए मुझे अचरज हो रहा है, मैं अचंभा हो रहा है कि उनको मारने वाले कोई दूसरे देशों से आने वाले लोग नहीं थे, उसी मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, हो सकता है उसी पड़ोस में रहने वाले लोग थे जिन्होंने आपस में मारा। लेकिन लाखों लोग तो मारे गए, गांव के गांव तो उजड़े, लेकिन फ़ायदा किसी का हुआ? फ़ायदा राजनीतिक पार्टियों का हुआ। और बाकायदा अब आप देख सकते हैं पूरे देश में तो नहीं, लेकिन यूपी में राजनीति गर्मा गई है, शायद चुनाव आने वाला है। कब तक ये जो जातिवाद है इसको लेकर, क्योंकि इसका फ़ायदा है ना, जब जब जातिवाद गहराएगा, जब जब जातिवाद की जड़ जमेंगी, तब तक राजनीतिक पार्टियों को लाभ होगा। और जब जब राजनीतिक पार्टियों को लाभ होगा, वो फिर उसी तरह से इसी उपाय को, जातिवाद को बढ़ावा देंगे। चलिए, ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी की पूरी जो घटना हो रही है, जिस तरह से हवा पकड़ रही है ये बात, मैं चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें समझना होगा इनके मकसद को, इनके जो क्या उद्देश्य है ये सब करवाने के पीछे। देखिए, घटना सच क्या है वो तो उनको ही पता है, और क्या इसमें मसाला लगाकर अपने अपने हिसाब से सब लोग फ़ायदे से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। हम लेकिन एक बुद्धिजीवी इंसान होने के नाते हम सिर्फ विचार कर सकते हैं। मुद्दा पकड़ गया है कि भाई जो भागवत कथा है क्या वो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, क्या यादव समाज नहीं कर सकता? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, मेरी नज़र में अगर मैं बताऊं तो जो दोनों ही युवक हैं वो पूरी तरह से आरोपी हैं। क्यों आरोपी हैं? पुलिस ने जो जांच सामने आई है उस जांच में जात पहचान छिपानी, अपने आप में एक पहचान छिपाकर अपना काम करना, किसी घर में एंट्री करना, ये अपने आप में एक अपराध है। झूठ बोलना, अगर कोई ब्राह्मण, व्यास गादी पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वो ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं व्यास गादी पर बैठने के लिए जो भी कर्मकांड है वो करने के लिए मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अभी स्थिति में मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं व्यास गादी पर बैठ जाऊं। मैं कभी पाठशाला नहीं गया, मैंने मंत्रों की जो साधना है वो नहीं की है, तो मैं किस तरह से अपने आप को सिर्फ नाम भर लगाने से, किस तरह से मैं व्यास गादी पर बैठने को अपने आप पात्र मान सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर ब्राह्मण है जाति से तब भी वो नहीं है, जब तक कि उसका मन वचन कर्म अगर ब्राह्मणत्व पे नहीं है। मैं आपको, और दूसरी तरफ ब्राह्मण कौन है? हिंदू धर्म का, या मैं कहूँ विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता है। गीता में जो श्लोक है, अध्याय क्रमांक 4 का श्लोक नंबर 13, इसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने चारों वर्णों की रचना स्वयं की है, जात जन्मजात नहीं बल्कि उनके गुण और कर्म के आधार पर। मनुष्य होना अपने आप में गुण है, और अपनी चेतना तक पहुंचना, प्रभु को पाना, ये उसका एक कर्म है। ये असली कर्म भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, और ये इनका संचालन। लेकिन एक बात उन्होंने इस श्लोक में ये भी कही है कि इनको, इन सब में ऊपर मैं हूँ। तो ये तो देखिए, ये इस तरह से काट हो जाता है
कि कौन व्यास गादी पर बैठ सकता है, कौन कथा कर सकता है। बड़े बड़े व्यास गादी पर बैठने वाले लोग हैं। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स देखे, एक भी, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो आपके देवकीनंदन ठाकुर हो, हमारे मिश्रा जी हों, या फिर बागेश्वर महाराज हों, किसी ने खुलकर ये नहीं कहा, कि व्यास गादी पर कौन बैठ सकता है, कौन नहीं। जवाब उनसे पूछा गया, लेकिन आप देखेंगे उनके बयान, वो इधर उधर बयान को उन्होंने मोड़ दिया है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं अपनी विचारधारा से, मैं इस मत में के पक्ष में हूँ कि अगर कोई ब्राह्मणत्व पर चल रहा है, मन वचन कर्म से वो संयम अगर उसके अंदर है, उसके अंदर ज्ञान है, उसमें कर्मशीलता है, उसमें ब्रह्मचर्य है, अगर वो त्यागी है, संयम है, विनम्रता है, तप करता है, तो वो ब्राह्मण हो सकता है। वो वेदों का ज्ञान लेता है, वो शास्त्रों को पढ़ता है। आज एक बात ज़रूर है कि हमारे हिंदू धर्म की यही खासियत है कि यहाँ पर किसी को रोका नहीं जाता, यहाँ पर शास्त्रार्थ करने का मौका दिया जाता है, और ज़बरदस्त शास्त्रार्थ खुलकर चल रहा है। इस मुद्दे पर जितनी चर्चा हो अच्छी बात है, होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो विचार कर सकता है, होना चाहिए। लेकिन कहीं कोई हादसा होता है, कहीं कोई राजनीतिक रोटियां सेकता है इस मुद्दे की आड़ में, तो वो सरासर गलत है। मेरे यादव समाज के जितने भी भाई हैं, ब्राह्मण मेरे भाई हैं, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के जो मेरे भाई हैं, देश के भाई हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया इनके मंसूबों को समझिए। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हमें लड़वाना चाहते हैं, और इनका काम रहा है शुरू से, और देश में भरसक ये चल रहा है। साथियों, मैं पुनः अपने मुद्दे पर आना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, ब्राह्मण की योग्यता रखता है, भले ही वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी, गीता के श्लोक को साक्षात रखते हुए उसके पक्ष में इस बात को कह रहा हूँ। और दोस्तों, अगर वाकई में हमें हिंदू धर्म को, सनातन को बचाना है, वाकई में हमें इसे, इन देश को बांधे रखना है, तो हमें इस वचन के साथ इस बात का पालन करना होगा। हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। देखिए, अगर हम शास्त्रों पर जाएं, अध्ययन पर जाएं, तो यहाँ पर वेद व्यास, जो कि जिनके पिताजी ब्राह्मण थे लेकिन माता कश्यप परिवार से थी, निषाद परिवार से थी, क्षमा चाहूँगा, तो लेकिन उन्होंने भी साबित किया, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, बाद में ऋषियों ने उन्हें अवतार माना, और यही हमारी खासियत है। ब्राह्मण भगवान सुदामा थे और यादव श्री कृष्ण थे, एक अच्छी उनकी दोस्ती रही है, हम इनके लिए चलते हैं। यादव समाज ब्राह्मणों को मानते आया है। फिर ये किस तरह से, ये देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा, आम आदमी का ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा, सबसे पहले हमें दोनों ही आरोपियों की बात पर जाना होगा कि आखिर कितना वो सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, एक मुद्दा यहाँ पर भी गहराया था हमारे अशोकनगर में कुछ दिन पहले। एक युवक है, पहले वो शिकायत करता है कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास कि भाई इन लोगों ने, जो सरपंच है उसने मेरे भाई को जंगल में ले गया, उसके साथ मारपीट की, उसे मैला खिलाया। ये उसने रिपोर्ट दर्ज की, कलेक्टर साहब से जीतू पटवारी ने बात करी, और ठीक दूसरे दिन मामले में ट्विस्ट जब आता है, जब वही युवक कहता है कि जीतू पटवारी जी ने मुझ पर दबाव बनाया, मुझे प्रलोभन दिया गाड़ी देने का, कुछ पैसे देने का। मुझे बताइए, जब वो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, जब वो व्यक्ति अगर उसे प्रलोभन दिया, तो क्या ज़रूरत थी कि वो बोल रहा है। बाद में जीतू पटवारी के ऊपर FIR हुई। कितना सच है, कितना गलत, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रोपेगेंडा में आ सकता है, जब वो व्यक्ति, उसका ब्रेन वॉश हो सकता है। अब किसने किया, पक्ष ने किया, विपक्ष ने किया, इसकी दावेदारी में नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति झूठ तो बोल रहा है। जब वो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, तो इन दोनों में, दोनों के दोनों झूठ क्यों नहीं बोल सकते। हमें इन व्यक्तिगत इस मामले को रखना है, ना कि हमें जातिगत ले जाना है। देश की जो चुनौतियाँ हैं, आतंकवाद हो, भुखमरी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हमारा प्रदूषण हो, वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए एक देश के नागरिक होने के नाते। अब वो ज़माना जा चुका है कि बस हम ब्राह्मण का दंभ लेकर चल रहे हैं कि भाई मैं ब्राह्मण के पिता से मेरा जन्म हुआ है, मैं उस खानदान से आता हूँ, तो मैं ही व्यास गादी पर बैठा हूँ। देखिए, इस तरह की सोच लेकर अगर ब्राह्मण चलेगा,
इस तरह की सोच लेकर अगर ब्राह्मण चलेंगे तो वो अकेले रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, पहले ही हमने दलितों को छोड़ा तो उनको, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे ये बौद्ध धर्म हो, उन्होंने उनको अपनाया। आज उनकी तादाद बढ़ रही है। यहाँ से हम टूटे। अब देखिए, अब यादव, अब क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है वो अलग हो रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं देखिए, इसमें पूरा का पूरा कारण राजनीतिक कारण है। हमें मानना होगा, हमें विचारधारा को मानना होगा कि भैया सभी हिंदू एक हैं। अगर हमें अभी भी हमें वर्ण को देखना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुरूप हमें देखना होगा कि गुण और कर्म, जिसके जैसे गुण जिसके जैसे कर्म, वैसी उसको पदवी मिलनी चाहिए। अगर सबको बराबरी का हक है, सब बराबर रहें, तो फिर जिन ब्राह्मणों को बेचारों को कोई भी आरक्षण नहीं, कोई भी लाभ नहीं। लेकिन आज देखिए, चाहे आसमान हो या हमारे देश के बड़े से बड़े पद हों, ऐसा विभाग बता दीजिए जहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी ब्राह्मण ना हो। ऐसा वो जगह बता दीजिए जहाँ पर ब्राह्मण का बच्चा टॉप ना कर रहा हो, आरक्षण ना होने के बावजूद भी वो मेहनत कर रहा है। इस बात को, आरक्षण को भी हमें ख़त्म करना चाहिए। तो देखिए, हम इतिहास पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं कहाँ पर इसके तार जुड़ रहे हैं, कहाँ पर ये ले जाना चाहते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा होगा इस वीडियो को आप यूपी तक पहुँचा दीजिए। अभी देखिए, जो कितने सारे यूट्यूबर लग गए हैं, कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं इटावा में ये हो रहा है, कहीं ब्राह्मणों पर हमला हो रहा है। ये साथियों, ये हमारे भाईचारों को ख़त्म कर रहे हैं। और ये राजनीतिक लोग हैं, ये सब अंदर एक हैं। ये सब दलित नेता, सब ब्राह्मण के नेता, सारे यादवों के नेता, सारे क्षत्रियों के नेता, ये सब कमरे के अंदर, और जो दूसरे धर्मों के नेता हैं, ये सब बैठ के बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। रामनवमी को एंजॉय कर रहे हैं और ये इख्तियार पार्टी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं, आप देखिए। लेकिन हमको बांटेंगे, क्योंकि बांटने में फ़ायदा है ना इनका। क्योंकि यहाँ पर अगर जो ब्राह्मण का नेता है वो उसकी राजनीतिक रोटियाँ जातिवाद से सिकेंगी, तो वहाँ पर दलितों का नेता खड़ा हो जाएगा और ये चलता रहेगा। शुरुआत हो गई है। लेकिन मेरा काम एक देश के एक नागरिक होने का बनता है। जहाँ तक मैं इनको समझ पाया हूँ, इन मुद्दों को हमें दरकिनार करना चाहिए, इन मुद्दों को हवा नहीं देनी चाहिए। और देश के जो भी नुमाइंदे हैं उनको भी समझाना चाहिए कि जो असली लड़ाई है उससे वो लड़ें हम, ना कि ये छोटी मोटी। अगर हम गहराई, चलो फिर से मुद्दे की बात हम करते हैं। सिर्फ कथा व्यास पर ब्राह्मण ही बैठ सकते हैं, तो फिर सूत जी कौन थे? ये सबसे बड़ा उदाहरण है। चलो ठीक है, बाद में उनको हटाकर दूसरे ऋषि को बैठाया। जब हमने सूत जी को व्यास गादी पर बैठने का अधिकार दिया, 88,000 जो ऋषि थे उनके सानिध्य में उन्होंने भागवत पुराण सुन का श्रवण किया, तो फिर हमें ये स्वीकारना होगा। फिर से वही बात कहता हूँ कि जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, जो ब्राह्मणत्व में चल रहा है, वही अधिकारी है। चाहे वो दलित क्यों ना हो, चाहे वो किसी दूसरे धर्म का क्यों ना हो। ये मेरी सोच है, हो सकता है आप मुझे गलत कह सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। सबके अपने अपने विचार हैं और सबकी स्वतंत्रता है। लेकिन मेरी जो विचार है, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। देशभक्त होने के नागरिक, जो मुझे सही लगता है वो मैं बता रहा हूँ। आज हमें मानना होगा, अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो उसे भी ब्राह्मणत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण तिलक लगा के चल रहा है, हाथ में कलावा पहने, सुबह से उठकर अपना ध्यान प्राणायाम कर रहा है, दूसरा धर्म का करेगा और दूसरे जाति का करेगा, तो कौन सी बुराई है? अच्छा ही है ना। सब अच्छाई की तरफ बढ़े और इसी तरह बढ़ते बढ़ते अपने ब्राह्मणत्व को पहुँचे, भगवान की आराधना करें, भक्ति करें। अच्छी बात है ना। तो हमें इसको समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पहचान है, हमें इस पहचान को थोड़ा बड़ा करना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई गुण तुम्हारा ये है कि तुम मनुष्य हो और कर्म तुम्हारा ये है कि मुझ तक आना है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कौन जाति, कौन ब्राह्मण, कौन दलित, कौन क्षत्रिय, शुद्ध। तो ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना है और साथ ही इस देश को भी बचाना है। साथियों, ये जो मुद्दे चल रहे हैं ना, ये बहुत छोटे हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और हमारे देश ने ऐसे घाव झेले हैं। हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है अपनी रचना में कि व्यक्ति जैसा अपने आप को मानेगा, जो अपनी पहचान बनाएगा, वो वहीं तक सीमित रह जाएगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी पहचान बड़ी मानिए।
इस जातिवाद से उठकर, इस साम्राज्यवाद से उठकर, इस धर्मवाद पर से उठकर हमें ऊपर तक बढ़ना है। हमें मनुष्य का जो असली गुण है उस तक पहुंचना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन धर्म का, वेदों का इतना बड़ा जो हमारा सूत्र है उसका पालन हमको करना है और लोगों को भी चलाना है। देखिए, भारत विश्वगुरु रहा है। भारत में और सही अगर हम सही आध्यात्म पर चलेंगे तो विश्वगुरु बनेगा। लेकिन इस तरह से झूठ के आधार पर सिर्फ सनातन धर्म को आप मनु स्मृति मत मानिए। ऐसी कितनी स्मृतियां हैं, कितने वेद हैं, कितने उपन्यास हैं, कितने ऐसे उपनिषद हैं, वेदांत हैं। ये असली सनातन हैं। और इन सनातन में कहीं भी ऐसी छोटी मोटी जो बातें हैं, जातिवाद है, इस कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी। ऐसे कई यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी जो कई श्लोकों का अर्थ का अनर्थ करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी आज ये ज़रूर हो जाएगी। कहते हैं ना, हमारे जो सनातन धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, सबके सुझाव लिए जाते हैं। दूसरे धर्मों की तरह नहीं कि भाई जरा सा आपने धर्म विरोधी कोई बात कही तो आपके नाम पर फतवा जारी हो जाएगा। यहाँ कट्टरता नहीं है, यहाँ पर नर्मता है। आप भी आओ, आप भी आओ, अपने अपने मत रखिए और उसके बाद उस मत से एक अच्छा काम ज़रूर होता है। एक अच्छा काम ये हो सकता है कि जिस तरह से वो जो लोग थे, मैं उनको असली, भले ही वो दूसरी जाति से थे और ब्राह्मण भी होते, और अगर वो झूठ बोलते, अपने दो आधार कार्ड बनवाते, तो मेरी नज़र में तो वो ब्राह्मण नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असली ब्राह्मण तो वो है जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं। हालांकि मैंने जैसे कहा कि इस मुद्दे के बाद एक अच्छा काम ये हो सकता है कि जितने भी व्यास गादी पर बैठने वाले जो लोग हैं, जो नाच गाने में ही अपना पूरा समय निकाल देते हैं, सबसे बड़ी योग्यता तो वो होती है उस भगवत आचार्य की, उस वक्ता की, कि उसे भागवत के पूरे श्लोक कंठस्थ हैं कि नहीं। सबसे बड़ा पैमाना ये है। चेक करिए, कहीं पर अगर कोई व्यास गादी पर बैठ रहा है तो उससे पूछिए, थोड़ा सा उसका साक्षात्कार लीजिए आप। उससे पूछिए कि उसको ज्ञान कितना है, गुरुकुल में कितनी पढ़ाई करी, कितना उसके पास वेदों का अध्ययन है, कितना उसके पास गीता का ज्ञान है, भागवत के श्लोक, संस्कृत के 18,000 जो श्लोक हैं वो कंठस्थ हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसे बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। उसे व्यास गादी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वो ब्राह्मण क्यों ना हो। और अगर उसको ज्ञान है तो मैं तो उसकी पैरवी करूंगा कि व्यक्ति वहाँ पर बैठने का अधिकारी है। तो साथियों, क्या आप सोच रखते हैं? कमेंट ज़रूर करिए। ये भी शास्त्रार्थ ही है। जो कुछ भी, अगर हो सकता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ तो बेशक आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं कर पाया तो आपसे क्षमा मांगकर अपना ज्ञान और बढ़ाऊँगा उस विषय में। और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। हालांकि हाँ, शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिए साथियों, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों को बचा सकता है, कई लोगों को अपराधी बनने से रोक सकता है, कई लोगों को प्रताड़ित होने से रोक सकता है। YouTube में भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो, उन वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं। यादव हैं तो यादवों को शेयर कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात हो रही तो ब्राह्मणों को शेयर कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा इसमें, आपसी भाईचारा टूटने के अलावा कुछ नहीं होगा। फ़ायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो लोगों का, राजनीतिक लोगों का। और ये कहानी शुरू हो गई है, इसीलिए ऐसी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए। देखते रहिए NV TV। नमस्कार।